जनवरी 2025। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो और आप ये बिलीव करते हो कि रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है और कानून को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है और आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर हो, तो आपको ये रील ज़रूर से देखना चाहिए। और आप सब मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम आगे बढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, सुनकरी राव वर्सेस पेनकी कुमारी। इसके अंदर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म थी और जो पार्टनर्स थे वो लोगों ने दूसरे पार्टनर्स के सामने रिकवरी सूट फाइल किया। अभी पार्टनरशिप एक्ट जो है अपना देश का कानून, उसके तहत धारा 69(1) और 2, 1 और 2 के तहत पार्टनरशिप रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। और अगर आपने नहीं करवाई है तो फिर आप किस डिफ़िकल्टी में फंस सकते हो वो आप इस रील के द्वारा आपको समझ में आएगा। इसके अंदर भी पार्टनर्स की जो सोच थी वो ये थी नॉट टू रजिस्टर। हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है भारत का, उसकी धारा 69 मतलब कि 70 में 1 कम और उसकी उपधारा 1 और 2 ये स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी पार्टनर है, वो पार्टनर ने अपनी जो फॉर्म है का जो डॉक्यूमेंट है, डीड ऑफ पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं, उसको पंजीकृत करवाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और ये जो धारा है 69(1) उसके तहत प्रावधान है ही, मगर ऐसे काफ़ी जो बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग मानते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को में अच्छी खासी बनती है तो पंजीकृत करने की ज़रूरत नहीं है। ये गलत है। आप अपने आप की जो इंटरेस्ट है उसको तकलीफ़ में डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि भविष्य में पार्टनर्स के बीच में कोई भी पैसे के लिए डिस्प्यूट होता है तो अनरजिस्टर्ड फॉर्म के पार्टनर्स जो है, साझेदार जो है, वो कानूनी लड़ाई के अंदर दावा दाखिल नहीं कर सकते। ये जजमेंट वही कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड मतलब जो पंजीकृत नहीं है वो पार्टनरशिप डीड के तहत कोई भी पार्टनर अपना जो रिकवरी है वो रिकवरी का सूट फाइल नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत एक दूसरे के सामने अगर वही अंदर के ही पार्टनर साझेदार के सामने कोई दावा दाखिल करना है तो वो नहीं हो सकता है, वो धारा में भी पंजीकृत है। फिर और क्या अधिकार है कि तीसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर करने की भी रोक लग गई है। मतलब कि अपंजीकृत फॉर्म है वो कोई थर्ड पार्टी के सामने भी दावा दाखिल कर नहीं सकती। तो आपके तो जो कॉन्ट्रैक्ट थे, जो लेने के पैसे थे, वो तो डूब गए। अब आगे क्या बोलती हैं कि क्या मुकदमा परमिसिबल है, मतलब क्या क्या परमिसिबल है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि पार्टनरशिप को ख़त्म करने की, उसकी अकाउंट्स करने की जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है वो परमिसिबल है। बाकी अगर आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करना है तो आप आपकी फॉर्म को ज़रूर से पंजीकृत करवाएं। अगर आप ये सुन के आप देखते हैं कि आप चेक करते हैं कि आपकी जो साझेदारी फॉर्म है वो पंजीकृत नहीं है तो आप ज़रूर से तुरंत ही पंजीकृत करवाएं और आपको लॉस से बचाएं।